तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 9 का प्रश्नावली जो है 2.2 कराने वाला हूं। ये बहुत ही सरल और आसान प्रश्नावली है। आप इसे एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूल सकते। इसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की प्रश्नावली है हमारी 2.2। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर मतलब किस पर? मतलब x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर के 2 पर। मतलब हमें क्या करना है, x बराबर के 0 एक बार इसमें रखना है, एक बार x माइनस के 1 रखना है और x बराबर एक बार 2 रखना है इसमें। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं एक बार दिखा देता है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 एक्स बराबर के 0 रखने पर, x बराबर के 0 रखने पर x बराबर के हम 0 रखेंगे तो 5 की और x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 0 माइनस के 4 x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस के 3। तो 5 के अगर किसी चीज की गुणा अगर हम 0 से कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। माइनस के अगर 0 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी 0, 0 की गुणा अगर 4 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस के कितने आ जाएगा हमारा 3। तो 0 0 कुछ ही नहीं है, प्लस क्या बचा, प्लस का 3। तो प्लस का 3 बचा, यही आंसर है हमारा। इसका पहला मान हमारा ये प्राप्त हुआ, x बराबर के 0 पर बहुपद जितने का मान ज्ञात करना था। तो 0 पे हमें 3 प्राप्त हुआ। अब चलिए एक पर रखते हैं। 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 मतलब x बराबर के -1 रखने पर, मतलब इसे करना है माइनस के 1 रखने पर क्या होगा हमारा। चलिए देखते हैं। 5x की जगह माइनस का 1 रखते हैं, माइनस के 4 और माइनस का 1 x की जगह पर और उसका स्क्वायर प्लस का 3। माइनस का अगर 1 है और उसमें 5 की अगर हम गुणा कराएं तो 5 जब 5 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, और ये माइनस है हमारा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक की गुणा 2 बार करनी होगी तभी तो 1 का स्क्वायर होगा। ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 एकम 4, तो माइनस का 4 ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस का 3 है। यहाँ से माइनस माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएंगे हमारे यहाँ से 9 और प्लस का हो जाएगा 3। और इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या, प्लस का सॉरी माइनस का, ये प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या मान मिला हमारे लिए, माइनस का 6। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले देखते हैं। x बराबर के 2 रखेंगे तो x बराबर के 2 रखेंगे किसमें, 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 में x बराबर के 2 रखते हैं। चलिए 5x बराबर के 2 रखना, तो 2 माइनस के 4 और 2 की स्क्वायर प्लस का 3। 5 दूनी के हो गए हमारे 10 माइनस के 4 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिख लीजिए, एक बार और प्लस लीजिए, कोई बात नहीं, प्लस का 3। तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस के 4 चौक कितने हो गए, 16, 16 प्लस के 3। देखिए अब इसमें प्लस प्लस के हैं जो, वो एक तरफ कर लीजिए, प्लस प्लस के इकट्ठे कर लीजिए और माइनस के एक तरफ। तो 10 और 3 कितने हो, 13 माइनस के कितने, 16। तो यहाँ से कितना बचा हमारा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस के ज्यादा प्लस के कम, तो माइनस का 3 बचा हमारे लिए, वही क्या हो, उसका आंसर हो गया। तो 0 पर हमें क्या मिला, प्लस का 3, -1 पर क्या मिला, माइनस के 6 और -2 पर मिला हमें माइनस का 3। वही यही इसके मान ज्ञात करने थे हमें, यही आपको प्राप्त भी हो गए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, चलिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। हमें P1 P2 और P0 और P1 P2 का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से करना है, देखिए P बाई लिखा है तो बाई का मतलब है कि हमारा P बाई का मतलब है हमारा यहाँ से बाई से इसलिए बाई लिखा गया है कि ये पूरा बहुपद जो हमारा बाई में होगा। अब जैसे PT लिखा है तो T में होगा पूरा बहुपद, और PX लिखा है तो पूरा बहुपद क्या होगा हमारा X में होगा, PX लिखा है फिर भी हमारा X में होगा। अब इसमें मैं दे रखा P0 P1 P2, तो हमें क्या करना है, एक बार 0 रखना है। देखो पी एक्स अगर होता तो हमारा क्या, एक्स के बराबर हम 0 रखना है, बाई बराबर भी 0 रखना है और टी बराबर भी, मतलब कुछ भी हो पी के ब्रैकेट के पास में तो उसे हमें पहले 0 करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 करके रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। पी बाई, तो पी बाई बराबर ये रखा तो हमें P0 पर करना है, पहले P0 पर करना है, इसके लिए करना है पहले P0 पर, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कर रहे हैं इसके। तो P0 पे मान ज्ञात करेंगे तो सबकी सभी जगह क्या रखेंगे, बाई। अब ये बाई की जगह हमने क्या रखा है, 0, तो बाई की जगह हमें सब में 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस के 0 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमें बचेगा प्लस का 1। ठीक है, यही हमारे इसके 0 पे ये हो गया। अब P क्या बराबर, सेकंड इसका क्या है, फर्स्ट तो हो गया, अब सेकंड क्या है हमारा इसके लिए, P1 पर हमें ज्ञात करना है। तो किस पे ज्ञात करना है, P1 पर हमें ज्ञात करना है, P1 सॉरी 1 पर, P1 1 पर ज्ञात करना है। तो P1 बाई बराबर हमें 1 रखना है यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस का कितना 1 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो 1 2
ए प्लस प्लस के कितने हो गए, 2 हो गए, और माइनस का एक कितना होगा हमारा, 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, आंसर हो गया हमारा 1। अब हमें p बराबर के क्या रख, p 2 पर देखना है, तो मतलब y बराबर हमें 2 रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी स्टेज में मतलब तीसरी बार में हमें करना है, यहाँ पर तीसरी बार करना है हमें। जो लिखा p बाई, सॉरी एक बार फिर समीकरण लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ऊपर होगी ज्यादा, माइनस के बाई प्लस के 1। ये समीकरण देखी, तो हमें क्या p2 पर ज्ञात करना है, तो p2 पर ज्ञात करना है, तो 2 रखेंगे y बराबर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और प्लस का 1। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, माइनस के 2 और प्लस का क्या होगा हमारा 1। तो 4 और 1 हो गया 5, 5 माइनस के 2 में से अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3, वो भी किसका बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। सॉरी आपको दिखा देता हूँ अभी आपको। ये रहा हमारा प्लस के 5 माइनस के 2 अपॉन बराबर क्या बचेगा हमारा, प्लस का 3 बचेगा। तो यही होगा इसका आंसर। तो हमें इसके मान प्राप्त हो गए। p बराबर के 0 पर हमें क्या मिला, 1 मिला। p बराबर 1 पर हमें क्या मिला, 1 मिला। p बराबर 2 पर हमें क्या मिला था, 3 मिला। ठीक है ये। तो चलिए एक क्वेश्चन में इसका पहला पार्ट हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, अब हमें p बराबर pt लिखा, pt बराबर रखा है यहाँ पर। अब हमें t बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, t बराबर 1 रखना है, t बराबर 2 रखना है। चलिए कैसे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसका, और इसके बाकी 2 क्वेश्चन जो है आपको स्वयं करने होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें। चलिए p 0 पर करते हैं पहले, क्योंकि t बराबर हमें 0 रखना है। पहले 0 पे करना है, फिर 1 पर, फिर 2 पर। तो 0 पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस के 0 प्लस के 2, 0 का स्क्वायर माइनस के 0 का क्यूब। ठीक है, 0 का क्यूब हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ से बचा हमारा क्या, 2 प्लस के 2 0, की अगर 0 में अगर इसकी गुणा कराएंगे 2 की, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस के 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, 2 मिला। ठीक है, p0 बराबर क्या मिला हमें, 2 मिला। p1 पर देखते हैं, p1 पर देखते हैं, p1 पर कैसे होगा, क्या करना है, t की जगह हमें क्या रखना है, अब सिर्फ 1 रखना है। ये 2 प्लस के 1 t की जगह, प्लस के 2 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 कितना होगा, 3 हो गया, प्लस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस के 1 का क्यूब का हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब 3 और 2 5, माइनस का 1 बराबर कितना आएगा हमारा 4। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 4। मतलब p1 पर हमें क्या मिला, 4 मिला। अब चलिए p2 पर देखते हैं, p2 पर हमें क्या मिलेगा, p2 पर हमें देखना है, p2 पर हमें क्या करना है, t बराबर के हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 प्लस के t बराबर के 2 प्लस के 2 और 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का होल क्यूब। अब देखिएगा 2 2 कितने हो गए, 4 प्लस के 2 और 2 की गुणा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 8, माइनस के 2 का क्यूब कितना, मतलब 2 का क्यूब 3 बार 2 2 लिखना है। कैसे, 3 बार, 1 2 और 3 बार दोनों गुणा करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया हमारा 8 हो गया। चल देखिए ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप में, क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है पी एक्स बराबर के एक्स की पावर क्यू। तो पी की जगह हमें 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, कोई दिक्कत नहीं। पी वगैरह 0 रखेंगे तो हमारे इसका मान 0 मिलेगा, अगर 1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, क्योंकि 1 का। क्योंकि चलिए तीसरा भी करा देता हूँ मैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पी एक्स इजिकल टू है एक्स की पावर क्यू 3, मतलब है जो इसे बोलते हैं क्यू। तो पी 0 पर देखिएगा, 0 पे तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 0 का क्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब P1 पर देखिए, P1 पर देखते हैं, तो P1 पर क्या हो जाएगा हमारा 1 का क्यू। तो 1 का क्यू क्या हो जाता है हमारा 1। ठीक है, किसी चीज की भी संख्या मतलब 1 अगर का कितनी भी पावर हो उसका मान 1 ही रहता है। ठीक है, अब P2 पर देखिए, P2 पर हमें करना है, तो 2 के क्या हो जाएगा हमारा क्यू, और 2 का क्यू का मतलब हो गया 2 की पावर 3, तो 1 2 3 बार ले ले, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया हमारे 8। तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हुआ। चौथा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, हम यहाँ पर कर देते हैं चौथा क्वेश्चन नीचे। चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर करा देते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा क्या, पी एक्स बराबर के हमें दे रखा है एक्स माइनस के 1 और एक्स प्लस के 1, ये दे रखा है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, एक्स बराबर 0 पे क्या करना है, तो पी 0 पर देखिएगा, तो 0 रख लेंगे, माइनस के 1, 0 प्लस के 1, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1, यहाँ पर गुणा के निशान है, गुणा प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा हमारा एक एकम एक, वो भी किसका हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस का 1 हमें प्राप्त होगा यहाँ से। ठीक है, 0 पर। अब हम 1 पर करते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, p बराबर के 1 पर करना है। p बराबर के 1 पर करना है, तो 1 करेंगे तो 1 माइनस का 1
और 1 प्लस का 1, 1 माइनस के 1 क्या हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 0, 0 होने के बाद अब देखिए एक एक कितना हो जाएगा, जो गुणा था ये हो जाएगा 2, 2 की गुणा अगर हम 0 में कराएंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा 0। अब p बराबर के 2 करना है, तो p बराबर के अगर 2 पर हमें देखना है, p बराबर 2 पर क्या मिलेगा हमें, तो 2 देखा 2 रखना है हमें, 2 माइनस के 1 और 2 प्लस का 1, ठीक है, क्या हुआ हमारा 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 इंटू 2 है 2 और 1 3 होगा, 3 एकम 3, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 3। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ इसमें क्या था। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमें मान दे रखे थे x बराबर 0, x बराबर माइनस 1 और 2 दे रखा था, तो इस समीकरण में 0 रखना था, 1 रखना था माइनस का और 2 रखना था, बस ये करना था। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या, इसमें क्वेश्चन दे रखे थे 4 और कहा गया था 0 पर क्या करना है 1 पर और 2 पर, तो हमें 1 रखा, तो पहले 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2 रखा, बस जितने आंसर आए वही आंसर हो गया। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिए गए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब इसमें हमें बहुपद दे रखा और x बराबर के माइनस के 1/3 हमारे लिए इसका मूल दे रखा, मूल मतलब शून्यांक दे रखा और मूल दे, जैसे उसी को हम मूल बोलते हैं और उसी को हम शून्यांक बोलते हैं। चलिए क्या होता है, इसके x बराबर के माइनस के 1/3 अगर इसे हम रखते हैं इस पे, अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो ये जो x बराबर को मान दे रखा इसका गुणांक होगा, मतलब इसका एक शून्यांक होगा। अन्यथा अगर 0 नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो शून्यांक नहीं होगा, मतलब उसका मूल्य नहीं होगा। अगर ये 1/3 जो है माइनस का, वो अगर इसमें रखने पर x बराबर का अगर हमें मान 0 मिलता है तो हमारा क्या हुआ, बहुपद का ये शून्यांक है, अगर नहीं है बस, अगर 0 नहीं है तो नहीं होगा, बस हमें इतना ही दिखाना है कि इस 0 के बराबर है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 1 पार्ट की तरफ। पहला पार्ट करना है हमें, पहला पार्ट हम करेंगे। पहला पार्ट हमें दे रखा, क्या दे रखा, px बराबर के दे रखा हमें 3x प्लस के 1, और इसे हम दिखाया है कि x बराबर के माइनस के 1 मतलब 3 दे रखा है इसका मूल। तो x बराबर के माइनस के 3 रखना है हमें, क्या करना है 3 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 1/3 प्लस का 1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, तो क्या हो गया हमारा 0। जब 0 प्राप्त हुआ तो क्या कह सकते हैं हम, अतः x बराबर के माइनस के 1/3 बहुपद का एक शून्यांक है, मतलब बहुपद का एक शून्यांक है, ठीक है, इतना हम लिख देंगे यहाँ पर, बस कुछ नहीं और नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड है हमारा px बराबर के क्या रखा है हमारे लिए 5x माइनस के पाई, और x बराबर हमें दे रखा है कितना 4/5। चलिए रखते हैं बहुपद को इसमें, शून्यांक को इसमें रखते हैं कैसे, 5x की जगह हमें क्या करना है 4/5 माइनस के पाई, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस के पाई, कि 4 माइनस के पाई इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं आया तो क्या हुआ, ये 0 के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं हम क्या, अतः x बराबर के 4/5 बहुपद का एक शून्यांक नहीं है, क्या नहीं है, शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। चलिए कुछ का क्वेश्चन अगले करते हैं, कैसा क्वेश्चन करना है दोस्तों। मैं इसमें काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ, लगभग 2 करा दी, 2 और करा दूंगा और बाकी क्वेश्चन जो है आप स्वयं करने होंगे। चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें 2 दे रखे हैं, 2 मूल हमें दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं 2, देखिए एक्स की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, इसके लिए 2, इसके 2 मान होंगे, एक्स की पावर कितनी थी 1 है इसका मान, इसलिए हमें इसका मान 1 दे रखा है एक बार, और इसकी स्क्वायर होती है अधिकतम घात 2 होती तो क्या होता हमें इसके मान 2 दे रखे होते। चलिए अगले करते हैं। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा में दे रखा है px बराबर कितना दे रखा है x² माइनस के 1 दे रखा है, तो हमें x बराबर के हमें 1 रखना है और माइनस के 2 रखना है, और सॉरी माइनस का 1 रखना है एक बार, मतलब 2 मूल दे रखे हैं, 2 कैसे करेंगे, एक बार पहले x बराबर के, तो हम इसे लिख देंगे p प्लस के 1 के लिए, ठीक है, ऐसे करके तो प्लस का 1 रख दिया, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, मान हो जाएगा 1 माइनस के 1 बराबर के कितना होगा 0, ठीक है। अब x बराबर के p माइनस का 1 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस का 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस का 1, तो इसका
एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका भी प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस के 1 इजिकल टू 0। तो क्या हुआ, देखिए x बराबर 1 रखा तब भी हमें 0 मिला, x बराबर माइनस के 1 रखा तब भी हमें क्या मिला 0 मिला। तो हम कह सकते हैं, कहेंगे अतः x बराबर के 1 माइनस के 1 बहुपद के बहुपद के शून्यांक हैं, बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यांक, बस इतना लिख देना। चलिए अगले क्वेश्चन जो है आपको सबसे कठिन शायद यही लग रहा होगा, ये वाला मैं यही आपको करा देता हूँ, बाकी आपको ये करा दिए, ये करना 1 2 3 4 करने, तो इसका जो है ये वाला मैं करा देता हूँ 5 6 7 7 वाला करा, क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ। कौन सा है, पी एक्स बराबर हमें दे रखा है 3x² प्लस माइनस के 1, तो मैं एक्स बराबर दे रखा है माइनस के 1/√3 कॉमा 2/√3। चलिए एक बार कैसे करेंगे, पी ये 1 माइनस के 1/√3, ये वाला हमें करना है इसमें। ठीक है, ये वाला रखते हैं माइनस में, कैसे रखेंगे 3 और गुणा में हमारा आ जाएगा माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस के 1। कुछ नहीं करना, बस x की जगह पे हमें जो मान दे रखे हैं, ये जो मान दे रखे हैं x बराबर के, वही मान इसमें x की जगह रख देना, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए कैसे करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट हट जाएगा, 3 माइनस के 1, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा हमारे लिए 1 माइनस के क्या होगा 1, तो माइनस के 1 और प्लस के 1 क्या हो जाएगा हमारा 0। अब पी सॉरी आपको दिखानी, ठीक है, अंडर रूट अगर हट स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए पी बराबर के हमें क्या रखना है 2/√3 रखना है, तब इसके कैसे करेंगे, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस के 1, बस इतना ही करना है। तो 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा माइनस के 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से बचा 4 माइनस के 1 बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ से कितना बचा हमारा 3 बचा, तो 3 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, इज नॉट इजिकल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का जो है x बराबर के माइनस के 1/3, तो इसका बहुपद शून्यांक है, परंतु x बराबर के 2/√3 इसका बहुपद नहीं है। बस इतनी सी हिंदी इसमें लिख देंगे, बस आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। चलिए आप उम्मीद करते हैं और बाकी आपके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखिए ऐसे इसमें कैसे करना, देखिए यहीं पर बताता हूँ, जरा देर लगेगी यहाँ पर। बस एल एक्स इसे क्या रखना है हमें, गुणा में खाली माइनस के m अपॉन के एल रखना है प्लस के m, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्या बचा माइनस का m प्लस का m, तो प्लस का m और माइनस का m कितना हो जाएगा हमारा 0, तो ये क्या बहुपद है, बस कुछ और नहीं करना है। बाकी अब तो क्वेश्चन जो बचे हैं 3 क्वेश्चन बचे हैं आपको करने हैं। देखिए x बराबर 0 देखा है, अगर 0 करेंगे तो x बराबर हमें 0 मिल ही जाएगा तुरंत ही, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 होगा, तो ये इसका ये भी है, इसका बहुपद है। अब क्या बचा, सिर्फ ये बचा, x बराबर के 1/2 रखेंगे, तो 2 अगर इसकी जगह पर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यहाँ से 1 प्लस के 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका मान, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं आया। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप जो बचे आपके क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे, कौन कौन से बचेंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये तो मैंने करा ही दिया है, और ये बस ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें शून्यांक ज्ञात करना, देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, देखिए शून्यांक कैसे ज्ञात करना, तो पी एक्स बराबर के हमें x प्लस के 5 दे रखा है, तो हमें x प्लस के 5 बराबर के क्या करना है, हमें 0 रखना कर देना है, बस 0 कर देना, तो x बराबर मान लगाना, तो x बराबर के उधर 5 चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5, बस यही इसका एक शून्यांक होगा, इसका मतलब यही आंसर हो गया। मतलब एक्स और एक्स की वैल्यू तो निकाली थी अभी इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या शून्यांक दे रखे थे, हमें शून्यांक में क्या देखे थे एक्स बराबर के एक्स के मान दे रखे थे, तो वही हमें एक्स का मान यहाँ पर निकालना, तो एक्स का मान निकालना सीखी गए, तो क्या करना है बस कुछ नहीं करना, एक्स माइनस के 5 बराबर को 0 कर देना है, मतलब जो बहुपद दे रखा है उसके बराबर 0 रख देंगे, बस हमें शून्यांक मिल जाएगा। तो एक्स बराबर के प्लस के 5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इसमें क्या रखा 2x प्लस के 5, तो इसे अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर के माइनस के 5 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x बराबर रखेंगे तो माइनस का 5 अपॉन में 2 जो है इसमें गुणा में है तो अपॉन में पहुंच जाएगा 2, तो ये हो गया इसका, ठीक है शून्यांक 5 अपॉन माइनस के 5/2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो है चौथा है, चौथा क्या कह रहा है हमारा, 3x माइनस के 2 बराबर के 0 रख देना है, तो
3x बराबर के कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी। और x बराबर के हम यहाँ से निकालेंगे, x बराबर के तो 2 जो गुणा के हैं तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वो सॉरी भाग में हो जाएगा। इतनी बात तो आप जानते होंगे, अगर इसका अगर माइनस का है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो क्या हो जाएगा, इस साइड गुणा में हो जाएगा। दूसरी साइड बदल ले जाने पर जो कहते हैं हमारे चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखा p बराबर के 3x। देखिए कितना बढ़िया आसान क्वेश्चन, 3x बराबर के हमें 0 कर रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 अपॉन के 3, और 0 के अगर बटे में अगर कुछ भी है तो क्या आता है, मान 0 आता है। 0 से अगर हम किसी संख्या की गुणा कराते हैं तब भी 0 आता है, 0 से अगर 0 को हम किसी संख्या से अगर भाग करते हैं तब भी 0 आता है, मगर किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव आता है, मतलब अनंत आता है। तो देखिए आप पी एक्स बराबर के दे रखा है ए एक्स। अब इधर ए इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप इसे भूल जाइए, सिर्फ इसे याद रखिए कि ए एक्स बस दे रखा है। ए एक्स बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या करेंगे 0 अपॉन के ए, तो 0 अपॉन ए क्या आ गया हमारा 0, एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 0, जी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी सी बराबर 0 इज नॉट इज इक्वल टू दे रखा है, ये आप भूल जाएंगे, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या करा हमारा पी एक्स बराबर क्या हमारा सॉरी सी एक्स सी एक्स माइनस प्लस के डी, तो सी एक्स प्लस के डी इजिकल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी उस साइड जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। अगर हमें एक्स की वैल्यू सॉरी आपको दिखानी डी हो जाएगा तो डी अगर हम इस साइड अब हम एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स बराबर करेंगे तो माइनस का डी, और अगर जब क्या है गुणा में इस साइड आ जाएगा किसमें भाग में हो जाएगा, तो एक्स बराबर ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इसके मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। तो इस प्रश्नावली में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, वो आप करके उसके आंसर हमें जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा अच्छा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, सॉरी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ यहाँ पर आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी आपकी वीडियो देखकर कुछ लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।